हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ फेल्योर पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ फेल्योर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से एक बार ईएस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थ्योरी ऑफ फेल्योर में जितनी भी थ्योरीज हैं वो किस मटेरियल के लिए सूटेबल हैं, उनका फेल्योर डायग्राम कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ फेल्योर। फ्रेंड्स, जो थ्योरी ऑफ फेल्योर होती है उसमें कंबाइन स्ट्रेस के थ्रू जब मेंबर सब्जेक्टेड होता है तो उसके डिजाइन में थ्योरी ऑफ फेल्योर का उपयोग किया जाता है। थ्योरी ऑफ फेल्योर में हम कंबाइन स्ट्रेस और उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं, इसको रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। किसी भी मटेरियल में फेल्योर तब अकर होगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम रीचेज द यील्ड लिमिट स्ट्रेस इन अ सिंपल टेस्ट, देन फेल्योर विल अकर। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का कथन है। यदि उसमें जो कंबाइन स्ट्रेस लगे हैं उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान यील्ड स्ट्रेस से कम है तो इसमें कोई भी फेल्योर अकर नहीं होगा। और डिजाइन पर्पज के लिए सिग्मा 1 2 का मान सिग्मा वाई अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होना चाहिए। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होती है। इसका जो सेफ डायग्राम होता है ये स्क्वायर होता है। यदि हम इस पर सिग्मा 1 और इस पर सिग्मा 2 को प्लॉट करें तो इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से स्क्वायर बनता है। इस थ्योरी से जिस मेंबर का डिज़ाइन किया जाता है वो इकोनॉमिकल होता है लेकिन वो अनसेफ होता है। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसे गेस्ट या ट्रेस्का थ्योरी भी कहते हैं। व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस system reached to the value of maximum shear stress at yield point under tension test, when then failure will occur। जब किसी भी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स लोडिंग होती है तो उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसको हम एब्सोल्यूट टाउ मैक्स भी कहते हैं उसका मान अंडर टेंशन टेस्ट में जो यील्ड पॉइंट पर शियर स्ट्रेस प्राप्त होगा उससे अधिक होता है तो वहाँ पे फेल्योर अकर होगा। फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए एब्सोल्यूट टाउ मैक्स का मान यील्ड स्ट्रेस अंडर टेंशन टेस्ट से कम होना चाहिए। जो सीमेंट जो मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ होती है सिग्मा वाई एस इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपान 2 होती है। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होती है। इसके थ्रू जो डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन सेफ होता है परंतु ये अनइकोनॉमिकल होता है। इसमें जो सेफ डायग्राम बनता है वो हेक्सागन होता है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम फाइंड आउट होता है। यदि लोडिंग इस डायग्राम के अंडर होगी तो डिज़ाइन सेफ होगा। यदि सिग्मा 1 या 2 का मान इस डायग्राम से बाहर प्राप्त होगा तो मटेरियल फेल कर जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी या सेंट बेनेंट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स लोडिंग में जब मैक्सिमम स्ट्रेस जो है स्ट्रेंथ अंडर यील्ड पॉइंट से अधिक हो जाता है तो फेल्योर अकर होता है। इसका जो कथन है वो अपसाइलन 1 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई टी अपान ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे अपसाइलन 1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू ई इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। यदि उस पर कॉम्प्लेक्स लोड ना लग के सिर्फ यूनी एक्सियल एक डायरेक्शन में लोड लगे तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का मान 0 हो जाता है।
ये थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होती है। इसके थ्रू जो डिज़ाइन होता है वो अनसेफ होता है। इसमें जो सेफ डायग्राम प्राप्त होता है वो रैम्बस प्राप्त होता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या हेक्स थ्योरी। जब कॉम्प्लेक्स लोडिंग में टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर टेंशन टेस्ट की जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उससे अधिक होता है तो फेल्योर अकर होता है। इसको का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डाटा प्राप्त होता है वो σ1² + σ2² + σ3² - 2 म्यू σ1 σ2 + σ2 σ3 + σ3 इंटू σ1 शुड बी लेस देन σyt अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर होता है। ये इसका जो सेफ डायग्राम होता है इलिप्स होता है। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टार्शन एनर्जी थ्योरी और माइसेस हेंकी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो सेफ डायग्राम प्राप्त होता है वो इलिप्स प्राप्त होता है। इस थ्योरी के थ्रू जिस भी मटेरियल का डिज़ाइन किया जाता है वो सेफ और इकोनॉमिकल होता है। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। फ्रेंड्स, जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में फेल करता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल नॉर्मल स्ट्रेस के थ्रू फेल करता है। तो जिस भी थ्योरी में शियर स्ट्रेस की बात होगी वो डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा, जबकि जिस थ्योरी में नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात होगी वो ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होगा। फ्रेंड्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट डाटा थे उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।